नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका किरण। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 का पाठ 4, राखी की चुनौती। यह एक कविता है। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तो कविता शुरू करने से पहले हम कवित्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। आपका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में हुआ और मृत्यु 15 फरवरी 1948 में हुई। इनको बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। राखी की चुनौती कविता इन्होंने भारत की आज़ादी से पहले लिखी थी। इस कविता में कवित्री ने एक बहन के उसके भाई के प्रति प्यार को या उसके भावों को दिखाया है, जो देश की आज़ादी के लिए जेल में गया है। देश के युवाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कवित्री ने प्रेरित किया है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। पहला पैरा है, बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में, घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियाँ श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता राखी की चुनौती में से ली गई हैं। इस कविता में राखी के त्योहार का वर्णन किया गया है और कवित्री ने भारतीय युवाओं को भारत को आज़ाद करवाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भी पुकारा है। तो चलिए पहला पैरा देखते हैं। बहन आज फूली समाती न मन में। फूली का अर्थ होता है खुशी या खुश। तड़ित आज फूली समाती न घन में। तड़ित का अर्थ होता है बिजली। घन का अर्थ होता है बादल। घटा है न फूली समाती गगन में। घटा का अर्थ होता है छोटे छोटे बादल या काले बादल। गगन आकाश या आसमान। लता बेलें। वन जंगल। तो व्याख्या इसकी क्या होगी? कवित्री कहती हैं, आज राखी का त्योहार है और बहन मन ही मन बहुत ही खुश है। वो फूली नहीं समा रही। चारों तरफ का वातावरण भी बहुत ही खुशनुमा है। बादलों में बिजली चमक कर अपनी खुशी व्यक्त कर रही है। आकाश में काली घटाएं घिर घिर कर आ रही हैं और आज तो बेलें भी जंगल में फूली नहीं समा रही। तो इसका विशेष कथन क्या होगा? राखी के त्योहार पर चारों ओर खुशियों का वातावरण है। भाषा बहुत ही सरल है। तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। पैरा 2, कहीं राखियां हैं चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूनी, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। तो चमक मतलब चमकना, पुष्प फूल, सुहाई सुंदर लगना, पूनी पूर्णमासी या फिर पूर्णिमा। तो व्याख्या इसकी क्या होगी? कवित्री कहती हैं कि राखी का त्योहार है। कहीं पर राखियों की चमक है, कहीं पर राखियां चमक रही हैं, कहीं पर पानी की बूंदें हैं और कहीं पर पुष्प प्यारे खिले हैं और कहीं पर सुंदर प्यारे फूल खिले हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूर्णी। कहते राखी के आने से जो पूर्णिमा है या पूर्णमासी है वो भी बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। कवित्री कहती हैं कि मैं उन बहनों को बधाई देती हूँ जिनको भाई मिले हैं, अर्थात जिनके भाई उनके पास हैं, वे अपने भाइयों को राखियाँ बांध रही हैं, मैं उनको बधाई देती हूँ। विशेष कथन क्या होगा? चारों तरफ का वातावरण बहुत ही सुंदर है, भाषा बहुत सरल है और तत्सम प्रधान है। पैरा 3, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है,
है भादों घटा किंतु छाई नहीं है, नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। तो इसमें कवित्री कहती हैं कि बहन कह रही है कि मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है, कि मैं बहन तो हूँ परंतु मेरा भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है। कलाई होती है हाथ की कलाई। बहन कहती है मेरी राखी तो सजी हुई है लेकिन मेरे भाई की कलाई नहीं है भादो। भादो एक देसी महीना होता है, भादो का महीना होता है और उसमें बारिश होती है। तो कवित्री कहती हैं कि राखी सजी हुई है लेकिन मेरा भाई मेरे पास नहीं है। यह बात तो वही होगी जैसे है भादो घटा किंतु छाई नहीं है, कि भादो का महीना तो है परंतु आसमान में बादल नहीं है। खुशी है नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। कवित्री कहती हैं कि मुझे कोई खुशी नहीं है क्योंकि मेरा भाई मेरे पास नहीं है, लेकिन रोना धोना भी नहीं है कि मैं दुखी भी नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो अपने भाई पर गर्व है क्योंकि वो भारत की आज़ादी के लिए जेल में गया है। विशेष कथन क्या होगा? भाई देश को आज़ाद करवाने के लिए जेल में बंद है और बहन को अपने भाई पर गर्व है। भाषा सरल है, तत्सम और तद्भव शब्दावली है। पैरा 4। मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर के तैयार होकर जेल खाने गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर से लाने गया है। तो सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं। बंधु का अर्थ होता है भाई, माँ यहाँ पे भारत माता को कहा गया है, स्वाधीनता होती है आज़ादी, जालिम अत्याचारी, अंग्रेज़ों के लिए जालिम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो व्याख्या इसकी क्या होगी? कवित्री कहती हैं राखी का त्योहार है और मेरा भाई माता की पुकार पर, भारत माता की पुकार पर उसको आज़ाद करवाने के लिए, उसकी पुकार को सुनकर उसे आज़ाद करवाने के लिए जेल खाने गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर से लाने गया है। कवित्री कहती हैं कि जो आज़ादी भारत माता की जालिमों ने, अत्याचारियों ने छीन ली थी, उसके घर से भारत की आज़ादी को, भारत माँ की आज़ादी को मेरा भाई वापस लाने के लिए जेल गया है। विशेष कथन क्या होगा? कवित्री का भाई देश की आज़ादी के लिए जेल गया है। भाषा सरल और भावपूर्ण है। तत्सम और तद्भव शब्दावली है। पैरा 5। मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी, वह होता खुशी तो क्या होती न दूनी। हम मंगल मनावें वह तपता है धूनी, है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। तो सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं इसके। गर्व का मतलब होता है स्वाभिमान, दूनी दोगुनी या दुगनी, मंगल खुशियाँ, तपता दुख सहता, धूनी आग, घायल जख्मी, हृदय दिल। तो व्याख्या इसकी क्या होगी? कवित्री कहती हैं कि बहन कह रही है मुझे अपने भाई पर गर्व है, मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी, कि मुझे अपने भाई पर गर्व है, जो मुझे अपने भाई पर गर्व है जो देश की आज़ादी के लिए जेल गया है, परंतु मेरी राखी सूनी पड़ी है। खुशी तो क्या होती ना दूनी, वह होता खुशी तो क्या ना होती दूनी। तो इसमें कवित्री कहती हैं कि अगर मेरा भाई मेरे पास होता तो क्या मेरी खुशी दुगनी ना हो जाती। अगली लाइन क्या है? हम मंगल मनावें वह तपता है धूनी, और घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। इसमें कवित्री कहती हैं मंगल खुशियाँ, कि हम तो राखी के त्यौहार की खुशियाँ मना रहे हैं, वह तपता है धूनी, और वह आग में जल रहा है, दुखों की आग में जल रहा है, घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। यह सोचकर मेरा जो दिल है, हृदय है, वो घायल हो जाता है और मुझे अपने भाई के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है और मेरी सारी खुशी समाप्त हो जाती है। विशेष कथन क्या होगा? भाई के बारे में सोचकर बहन की खुशी खत्म हो गई है। भाषा सरल
है और भावपूर्ण है। शब्दावली तद्भव है। अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं यह कड़ी है। अजी देखो लोहे की यह हथकड़ी है, इस प्रण को लेकर बहन यह खड़ी है। तो सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। कोमल का अर्थ होता है नरम, कड़ी कठोर, प्रण संकल्प या फिर पक्का इरादा करना। तो व्याख्या इसकी क्या होगी? अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है। बहन कहती है भाई अपना हाथ अब तो आगे बढ़ाए, यह राखी पड़ी हुई है, यह उसकी राखी पड़ी हुई है। रेशम से कोमल नहीं यह कड़ी है, कि ये रेशम के कोमल धागों से बनी हुई नहीं डोरी नहीं है, बल्कि यह तो लोहे की हथकड़ी है। अजी देखो लोहे की यह हथकड़ी है, इस प्रण को लेकर बहन यह खड़ी है। भाई राखी बंधवाने, बहन कहती है कि भाई राखी बंधवाने के लिए आगे तो बढ़े, मैं यह संकल्प लेकर, यह प्रण लेकर, यह पक्का इरादा लेकर मैं बहन खड़ी हूँ। अर्थात बहन भाई को आज़ादी के लिए हथकड़ी पहनने को कह रही हैं। यहाँ पर बहन कहती है कि जो वो राखी भाई को बांधना चाहती है वह रेशम के धागों से बनी हुई कोमल राखी नहीं है, बल्कि वह तो लोहे से बनी हुई हथकड़ी है जो बहन अपने भाई को पहनाना चाहती है और देश को आज़ाद करवाने के लिए उसको पुकार रही है। इसका विशेष कथन क्या होगा? बहन राखी को चुनौती के रूप में भाई को बांधना चाहती है, जिससे वह जेल जाने से घबराए ना। बहुत ही भावपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। पैरा 7, आते हो भाई पुनः पूछती हूँ, विषमता के बंधन की है लाज तुमको। तो बंधी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती है यह राखी की, चुनौती यह राखी की है आज तुमको। तो बहन अपने भाई से क्या कहती है? तो सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं। पुनः का अर्थ होता है दोबारा या फिर से, विषमता का अर्थ होता है भेदभाव, लाज का अर्थ होता है शर्म, बंदी का अर्थ होता है कैदी, चुनौती का अर्थ होता है ललकारना या फिर ललकार। तो व्याख्या इसकी क्या होगी? बहन अपने भाई से कहती है कि आते हो भाई पुनः पूछती हूँ, कि हे भाई मैं तुमसे दोबारा से फिर से पूछती हूँ, क्या तुम आ रहे हो? विषमता के बंधन की है लाज तुमको, क्या तुम्हें गुलामी के भेदभावपूर्ण बंधन की लाज है, शर्म है? तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती यह राखी की है आज तुमको। तो तुम देश के लिए बंदी बनो। अगर तुम्हें लाज है, शर्म है, तो तुम देश के लिए बंदी बनो। गुलामी कैसी होती है उसे तुम देखो। आज राखी की यह तुम्हें चुनौती है। अर्थात बहन अपने भाई को भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए ललकार रही हैं कि उसे देश के लिए कुछ करना चाहिए, और वह राखी के रूप में उसे हथकड़ी पहनने को कह रही हैं। विशेष कथन क्या होगा? भाई बहन को राखी की लाज बचाने के लिए कह रही हैं। भाषा सरल और भावपूर्ण है। तत्सम और तद्भव शब्दावली है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको राखी की चुनौती कविता बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इसके अर्थ बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आपने खुद भी इसका अभ्यास करना है। तो प्लीज़ हिंदी कोश को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज ज़रूर छोड़ें कि आपको अर्थ इसके कैसे लगे। बहुत शुक्रिया।